हाँ जी, तो बेटा लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस जो है वो स्लाइटली डिफरेंट रहेगा देन ऑल अदर काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस, क्योंकि जब हमारी गुड्स समुद्री रास्ते से ट्रैवल करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो ना केवल एक चीज को बल्कि तीन चीजों को खतरा होने वाला है। तो स्टडी करना शुरू करते हैं। पहली चीज है शिप, या इसी का नाम है हल इंश्योरेंस। अब एमसीक्यू के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हल इंश्योरेंस क्या होता है भाई। शिप इंश्योरेंस इज इक्वल टू हल इंश्योरेंस, दोनों वन एंड द सेम है। क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, टाइटैनिक याद आ जाती है शिप का नाम लेते ही। शिप डूब सकती है टाइटैनिक शिप की तरह, ठीक है, तो इसीलिए शिप को बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो शिपिंग कंपनी जिसने करोड़ों रुपए में वो शिप खरीदी है उसका तो बहुत नुकसान हो जाएगा, तो शिप की इंश्योरेंस करवाई जाती है। It is an insurance policy for indemnifying the insured for losses caused by damage to the ships. तो ships पे जो डैमेज आता है उसे इंडेमनीफाई यानी कि कवर करने के लिए जो हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं उसे हम कहते हैं शिप इंश्योरेंस या हल इंश्योरेंस। चलिए अगले पे चलते हैं, कार्गो इंश्योरेंस। जो गुड्स समुद्री रास्ते से जा रही हैं उन्होंने भी बहुत सारे रिस्क का सामना करना है। वो गुड्स खराब हो सकती हैं, चोरी हो सकती हैं। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। The cargo while being transported by the ship is subject to many risk of theft, loss of goods। तो यानी कि वो गुड्स चोरी हो सकती हैं, वो गुड्स खराब हो सकती हैं, गुम सकती हैं। This may be at the port or on the voyage। अब ये चोरी और ये जो खराब होना है ये कहां पर हो सकता है? या तो सी पोर्ट पर जहां से शिप निकलनी है, या तो समुद्री रास्ते के बीच में, तो कुछ भी हो सकता है। Thus, an insurance policy can be issued to cover against such risks to cargo। तो कार्गो को इन सारे रिस्क से बचाने के लिए हम ले सकते हैं कार्गो इंश्योरेंस। आई होप दिस पॉइंट इज आल्सो क्लियर टू यू ऑल। तो चलिए पहुंचते हैं आखिरी वाले पॉइंट पर, फ्रेट इंश्योरेंस। फ्रेट का मतलब होता है किराया। भाई साहब अगर गुड्स टूटी फूटी पहुंची रिसीवर तक, बायर तक, तो उसने कह देना है कि मैंने तो कोई किराया नहीं देना। समझ रहे हो इस चीज को? ठीक है, तो इसीलिए अब हमारा किराया भी रिस्क पे है। शिपिंग कंपनी गुड्स को लेकर जा रही है फ्रॉम इंडिया, मान लो श्रीलंका, ठीक है, रास्ते में गुड्स खराब हो गई तो श्रीलंका में जिसने ये पेमेंट करनी है फ्रेट की, किराए की, वो मुकर जाएगा, मना कर देगा, बोलेगा गुड्स बहुत ही बैड कंडीशन में आई है, पुअर कंडीशन में आई है, मैं किराए का एक भी रुपया नहीं दूंगा। चलिए, फ्रेट इंश्योरेंस इज फॉर रीइंबर्सिंग फॉर द लॉस ऑफ फ्रेट to the insured if cargo does not reach the destination due to damage or loss in transit। तो रास्ते में गुड्स डैमेज हो सकती हैं, गुम सकती हैं, और उस कारण अगर गुड्स सही सलामत रिसीवर या बायर तक नहीं पहुंची तो आपको किराया भी नहीं मिलेगा, यानी कि शिपिंग कंपनी को किराया नहीं मिलेगा। ठीक है, इन सच अ केस फ्रेट चार्जेस आर नॉट पेड टू द मतलब कंपनी, तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उस केस में पे करेगी। So I hope this is also clear to you and we are done with it.